Good evening. I, Vedashri Ghorpade, on the behalf of Truth Unfold, welcome Sir Faraz Ahmed, founder of Close to My Heart Foundation. This foundation was founded in 2018, which is working with a vision and a mission to provide underprivileged and needy people with basic necessities. Hello, sir. हेलो मैम। हेलो सर। तो आप हमें आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और आपके बारे में क्या बताना चाहेंगे? मैम, क्लोज टू माई हार्ट एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड एनजीओ है और ये एनजीओ 19 मार्च 2018 को हम लोगों ने रजिस्टर कराया था। इट्स अ गवर्नमेंट रजिस्टर्ड एनजीओ। तो हम लोगों ने शुरुआत में इसको अकेले स्टार्ट किया था और हमारा जो मोटिव था वो ऑर्फनेज और ओल्ड एज होम, स्लम एरिया और एनिमल्स और तमाम ज़रूरत की चीज़ें जो सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए होती हैं, उनके लिए ये मोटिव और एजेंडा लेके हमने इस एनजीओ को रजिस्टर कराया था। और अभी क्लोज टू माई हार्ट को 3 साल कंप्लीट हो रहे हैं। अभी 19 मार्च लास्ट जो था, हम लोगों ने 3 साल कंप्लीट किए हैं इसके। मैंने इसको स्टार्टिंग में अकेले स्टार्ट किया था और आज हमारे पास करीब करीब 250 मेंबर सिर्फ इलाहाबाद में हैं। और इसके अलावा हमारे पास और भी अलग अलग शहर से मेंबर्स हैं और सबका मोटिव एक ही है, ह्यूमैनिटी को देखते हुए, जो कि आज की डेट में सोसाइटी निगलेक्ट करती है कहीं ना कहीं। रिलीजियस इंटॉलरेंस होता है, बट हम लोगों की प्रायोरिटी और मोटिव यही है, ह्यूमैनिटी। और आपका क्या इंस्पिरेशन था? आपको क्या चीज़ मोटिवेट किया टू फाइंड दिस एनजीओ? मैम, मोटिव ये था कि मेरे एक बहुत करीबी जानने वाले थे, वो अब नहीं हैं। उन्होंने मुझे एक बार शुरुआत में आपने शायद रोटरी या रोटरैट का नाम सुना होगा, तो उनके कहने पे मैंने रोटरैट ज्वाइन किया था। और उन्होंने मुझसे कहा था कि ये सब चीज़ें किया करो, अच्छी चीज़ें होती। तो उन्होंने मुझे बताया था चीज़ों के बारे में। तो मैंने काफ़ी टाइम रोटरैट में भी काम किया। मैं रोटरैट का आज भी वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और उसके अलावा बट फिर कुछ चीज़ें थी जो मैं चाहता था कि अपने हिसाब से करूँ, तो इसलिए मैंने अपना खुद का एनजीओ खोलने का और ओपन करने का तय किया। और हम लोगों ने सबने मिल के इसको चलाया और बहुत अच्छे से ये इलाहाबाद शहर में और इंडिया के कई सिटीज़ में रन कर रहा है। और मैनेजमेंट कैसे होता है? ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट कैसे होता है ना? अगर हम कंसिडर करें एनजीओज, तो यूजुअली क्या होता है, क्वेश्चन आता है ट्रांसपेरेंसी के बारे में। जो पैसे डोनेट हो रहे हैं वो लोगों तक पहुंच रहे हैं कि नहीं, वो ट्रांसपेरेंसी के बारे में आपका क्या कहना है विद रिगार्ड टू योर एनजीओ? मैम देखिए, जैसे कि आपने बहुत से एनजीओज, आप लोग खुद मीडिया लाइन से हो, आप लोग जानते हो कि तमाम एनजीओज हैं। और सिर्फ यूपी में करीब 90,000 एनजीओज हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश में। और एनजीओज की जब भी बात आती है तो किसी से भी अगर डोनेशन या फंड मांगो, तो इंसान के जहन में सबसे पहले ये चीज़ आती है कि ब्लैक एंड वाइट, या पैसे बनाते हैं या सरकार पैसा देती है, तमाम सवाल इस तरीके के आते हैं। बट मैम, क्लोज टू माई हार्ट के बारे में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इट्स अ गवर्नमेंट रजिस्टर्ड एनजीओ। तो मैंने बाकी एनजीओ के काम को देखते हुए और क्लोज टू माई हार्ट में कुछ चीज़ें लाई, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं रीज़न है कि ये काफ़ी ट्रांसपेरेंट है और इसमें और ज़्यादा मेंबर्स वक्त के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। वो ये है कि मैम, आप शायद ये चीज़ जानती होंगी कि एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड एनजीओ के लिए बैंक अकाउंट होना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि बाकी एनजीओज़ में नहीं होते हैं। तो क्लोज टू माई हार्ट इज़ अ गवर्नमेंट रजिस्टर्ड एनजीओ, उसका बैंक अकाउंट है। और जब किसी चीज़ का बैंक अकाउंट ओपन होता है, चाहे आप पर्सनल अकाउंट खोलो चाहे कुछ भी, तो उसके लिए हमको पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। बिना पैन कार्ड के आप बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकते। तो मैम, क्लोज टू माई हार्ट का खुद का पैन कार्ड भी है। और इसके अलावा जब पैन कार्ड अगर किसी चीज़ का होता है तो उसका मैम आईटीआर फाइल होता है, इनकम टैक्स रिटर्न। तो मैम, क्लोज टू माई हार्ट का इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल होता है। और जब किसी चीज़ का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होता है तो आप 1 रुपये क्या 50 पैसा भी इधर से उधर नहीं किया जा सकता। और ये हमारी पूरी टीम, हमारे हर एक मेंबर, ये यहाँ तक कि आप से लेके हर इंसान को हम ये चीज़ अथॉरिटी देते हैं कि वो कभी भी किसी भी वक्त आके हमारा रिकॉर्ड चेक कर सकता है। और इसीलिए हम ये चीज़ें अपने हर वॉलंटियर्स को नहीं, मतलब वॉलंटियर्स को हम लोग वॉरियर्स के नाम से बुलाते हैं, सारे वॉरियर्स को बता रखा है इसी चीज़ के लिए कि क्लोज टू माई हार्ट पानी से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है। तो ये अभी जो पेंडेमिक चालू है, कोविड पेंडेमिक, उसमें जी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को। तो जी। ये में आपका एनजीओ क्लोज टू माय हार्ट एनजीओ कैसे हेल्प कर रहा है लोगों को अभी? मैम, क्लोज टू माई हार्ट जब कोविड फर्स्ट वेव आई थी, तब हमारे यहाँ मतलब जैसे कि आप हो गए और तमाम लोग हो गए, अपने घर का राशन इकट्ठा कर रहे थे। हर जगह से जहाँ से जैसे मिल पा रहा था वैसे राशन इकट्ठा कर रहे थे।
तो उस वक्त आपको जैसे कि मैं बताऊं, क्लोज टू माई हार्ट में 99% स्टूडेंट्स हैं। और जब लोग अपने घर का राशन इकट्ठा कर रहे थे, तो हमारे जो ये वॉरियर्स हैं, ये अपनी पॉकेट मनी सेव कर रहे थे। और इसको सेव करने के बाद ये जो स्लम एरिया के बच्चे हैं, ऑर्फिनेज के बच्चे हैं, इनके लिए राशन इकट्ठा कर रहे थे। तो इस तरीके से हुआ मैम कि हम लोगों को ये था कि कई सारे हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट बना के चला कि जो डेली नीड्स होती हैं बच्चों की, ख़ास तौर से 5 साल के नीचे के बच्चों की, उनको हम ब्रेड, मिल्क और बिस्किट की सप्लाई दे रहे थे। ऐसा हम लोगों ने फर्स्ट वेव जब आई थी 3 महीने लगातार किया। मतलब ये ऐसा नहीं था कि हम जाके किसी को भी दे देते थे। होता ये था कि हम सुबह डेली, जितने हमारे कोर टीम मेंबर्स हैं, 5 बजे उठते थे, 5:30 बजे एक जगह जाते थे हम लोग, वहाँ पे सारे मिल्क्स के पैकेट पैक करते थे। उसके बाद उसको जाते थे डिस्ट्रीब्यूट करने सुबह-सुबह 7 बजे। 7 से 8 बजे हम लोगों ने कोविड के टाइम डेली ये 3 महीने फर्स्ट वेव में बाँटा। अभी रिसेंट हम लोगों ने, टाइम कम था हम लोगों के पास और सारे हमारे इवेंट्स चल रहे थे, तो हम लोगों ने इस बार 1 मंथ बाँटा। इसके बदले में हमको कई सारे एप्रिसिएशन लेटर्स मिले गवर्नमेंट की तरफ से, और लीगल वो कम प्राइवेट सेक्टर से मिले हमको कई सारे वो एप्रिसिएशन लेटर्स, और आगे भी मिलने की उम्मीद है, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ काम किया। क्लोज टू माई हार्ट का मैम मेन मोटिव है कि हम किसी तरीके की चीज़ों को एंटरटेन नहीं करते सिवाय काम करने के अलावा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ काम किया जाता है। और क्या-क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी ऑर्गेनाइजेशन को जब ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक एंड राइट नॉट फ्रॉम पेंडेमिक बट 2018 में जब से एनजीओ स्टार्ट हुआ है, तब से टिल डेट क्या-क्या डिफिकल्टीज फेस की आपने और एनजीओ ने? मैम डिफ़िकल्टीज़ तो बहुत सारी हैं। डिफ़िकल्टीज़ लाइफ़ का दूसरा नाम ही डिफ़िकल्टीज़ है। आप एक चीज़ ये समझ लीजिए कि कोई चीज़ ओपन करना बड़ा आसान होता है, बट उसको रन करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। आप किसी से आज की डेट में कंट्रीब्यूशन मांगो, तो वो देने वाले आपको सोसाइटी में 100% में 10% मिलेंगे जो आपसे बिना सवाल जवाब के आपको डोनेट कर देंगे, अगर वो आपका काम शुरू से देख रहे हैं तो बट होता क्या है, कंट्रीब्यूशन से लेके सबसे बड़ी बात, हमारे जो वॉरियर्स हैं, मेंबर्स हैं, ये भी सारे एक्टिव नहीं हो पाते हैं। किसी के एग्ज़ाम्स होते हैं, किसी के घर का इश्यूज़ होता है, कुछ भी होता है। तो ऐसा नहीं कि ये अवेलेबल हमेशा नहीं होते, बट ये है कि ज़्यादातर मोस्टली टाइम नहीं दे पाते। अगर सारे लोग अपना एफ़र्ट लगाएँ, सारे लोग अपना टाइम दें, तो हम इसको और बेहतर और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जो कि अभी स्टेज पे नहीं चल रहा है। क्योंकि कोविड है, हम भी नहीं चाहते हैं कि किसी तरीके का रिस्क लें और अपने वॉरियर्स को बुलाएँ इवेंट वगैरह में, क्योंकि सबके घर में पेरेंट्स हैं, ओल्ड एज हैं और किसी तरीके की प्रॉब्लम हो। तो इसी तरीके से हम जैसे-जैसे मैनेज करके अभी एनजीओ को रन करा रहे हैं। बट उम्मीद है हमें कि हम आगे सब पूरे जितने हैं 250 पूरे के पूरे कभी ना कभी आएँगे और हम मिल के सारा काम करेंगे, क्योंकि अभी भी चीज़ें क्या है कि अगर सब अपनी-अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देख लें और सोसाइटी के लोग, मतलब यहाँ की नहीं कि सिर्फ क्लोज टू माई हार्ट के मेंबर हैं, सोसाइटी की बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे ब्रश कर रहा है इंसान तो टैप खोल के ना छोड़ दे, और अपने घर के ऊपर जो है बाउल्स में पानी रख सकता है समर्स के टाइम पे, बर्ड्स के लिए, घर के बाहर रख सकता है काउस के लिए, डॉग्स को देख सकता है, अपने घर के जो सर्वेंट्स हैं उनके बच्चों को एजुकेशन दे सकता है या उनको गाइड कर सकता है, ड्राइवर्स के बच्चों को गाइड कर सकता है। ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो किसी एनजीओ की ज़रूरत नहीं है, बट ये होता है हमारे आपके सोचने से, क्योंकि हमारा ये मानना है कि अपने लिए तो मैम एक जानवर भी जी लेता है, जो दूसरे के लिए जीता वही इंसान होता है। बट सोसाइटी ये इस चीज़ को नेग्लेक्ट कर देती है। आज की डेट में हर आदमी तो पैसे कमाने के लिए परेशान रहता है। थैंक यू सर। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है अभी फ़िलहाल तो इलाहाबाद में है, तो आपके कुछ फ्यूचर प्लान्स है उसको एक्सपांड करने के लिए एट स्टेट लेवल, एट नेशनल और इवन एट इंटरनेशनल लेवल? मैम क्लोज टू माई हार्ट के बारे में जैसे कि मैंने आपसे बताया कि मैंने अकेले स्टार्ट किया था 2018 में, और अभी हमारे पास करीब 250 मेंबर हैं। इसके अलावा क्लोज टू माई हार्ट में मैम जो रजिस्ट्रेशंस आ रहे हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस है, और हमारी वेबसाइट है www.closetomyheart.in, इसके थ्रू रजिस्ट्रेशंस आ रहे हैं। क्लोज टू माई हार्ट में मैम इलाहाबाद में तो हैं ही हैं, उसके अलावा बनारस के कई सारे मेंबर्स हैं, आपके बरेली के हैं, मथुरा के हैं, आगरा के हैं, बेंगलोर के हैं, गुजरात के हैं, मुंबई के हैं, पुणे के हैं, क्लोज टू मार्ट पुणे में भी चल रहा है, सहारनपुर में है, मैनपुरी में एक है मैम, वो चला रही हैं, देख रही हैं। उसके अलावा भी हमने एक नई लेडी हम लोगों को अपॉइंट किया, उन्होंने अप्रोच किया हम लोगों को,
उन्होंने तो उन्होंने बताया कि वो पटना में चलाना चाहती, तभी हमने रिसेंटली पटना में स्टार्ट किया है। इसके अलावा एक बच्ची है, उसने अभी कौशाम्बी इलाहाबाद के आउटस्कर्ट में वहाँ पे भी चलाने की कोशिश की है। तो ऐसे धीमे-धीमे करके वक़्त लगेगा, क्योंकि मैम क्लोज़ टू माय हार्ट एक प्लांट था जब मैंने इसको अकेले स्टार्ट किया था, और एक आदमी से आज 250 लोग हुए हैं। ये ट्री होने में वक़्त लगेगा थोड़ा, एक दिन में नहीं होगा, और आप लोगों को भी जॉइन करना चाहिए क्लोज़ टू माय हार्ट को, और सबको जॉइन करना चाहिए। इनफैक्ट हमारे पास इंटरनेशनल मेंबर्स हैं 2, एक नील एम्ब्रोस करके हैं, वो ओमान के रहने वाले हैं, एक तेजस हैं, वो नाइजीरिया के रहने वाले हैं। तो ऐसे तमाम अलग-अलग कंट्रीज़ के लोग हैं इसमें, और स्टेट के लोग हैं। क्लोज़ टू माय हार्ट का मोटिव ये है मैम कि हमारा लोगो जो है वो स्प्रेड लव है। क्लोज़ टू माय हार्ट स्प्रेड लव, इसका पूरा नाम ये है, और हमारा मोटिव ये है कि हमें पूरे मुल्क में हर इंसान को क्लोज़ टू माय हार्ट के बारे में बताना है, जॉइन करवाना है, क्योंकि बिना लोगों के सपोर्ट के, बिना लोगों के मैं क्या, कोई क्लोज़ टू माय हार्ट अकेले सोसाइटी का बेटरमेंट नहीं कर सकता। सबका उसमें इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा तो पूरा मोटिव है कि हमें पूरे मुल्क में, अपने इंडिया में पूरे क्लोज़ टू माय हार्ट को चलाना है। इसके अलावा पूरे आगे फिर देखेंगे कि अगर इंटरनेशनल लेवल तक हम लोगों को और रीच मिलेगी तो उस हिसाब से काम करेंगे। तो आप अभी ये जो क्लोज टू माय हार्ट के रिलेटेड अभी कोई अपकमिंग इवेंट्स या फिर कोई वेबिनार, कुछ ऐसे इवेंट्स कुछ के बारे में कुछ बताना चाहोगे? मैम अभी हम लोगों को जैसे कि मैं आपको बताऊँ, अभी हम लोगों का क्लोज़ टू माय हार्ट का एक इवेंट चल रहा है फ्रॉम 1 जुलाई टू 5 जुलाई। वो ये है कि हम लोग जो है मैम बच्चों की, जो जैसे कि आपके घर में छोटे बच्चे हों जो क्लास 4 से 5th में चले गए हैं, तो उनकी बुक्स हो गई, स्टेशनरी आइटम्स हो गए, कुछ नए स्टेशनरी आइटम्स हो गए, इसको सबको अरेंज करवा रहे हैं। इसको अरेंज करवाने के बाद हम लोगों ने एक परमानेंट इवेंट डिसाइड किया है इलाहाबाद में और कौशाम्बी में। वो ये है कि हम बच्चों को फ्री एजुकेशन देंगे थ्रू आउट द ईयर। उसमें स्टेशनरी से लेके बच्चों की जो भी रिक्वायरमेंट्स होगी, टीचर से लेके सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे, हमारे लोग प्रोवाइड करेंगे। तो ये हमारा इवेंट रहेगा और इसकी हम तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग 7 को एक हंगर ड्राइव का इवेंट कर रहे हैं, 7 जुलाई को। उसमें ये है कि हम लोगों ने जो ये 250 मेंबर्स कलेक्ट किए हैं, जो लोग हमारे पास आए, इकट्ठा हुए हैं, तो इसके ओकेजन पे हम ये एक हंगर ड्राइव का इवेंट कर रहे हैं 7th ऑफ जुलाई को। और जैसे कि आपको मैं बताऊं कि कुछ चीज़ें शायद आपको मालूम ना हो, कि क्लोज़ टू माय हार्ट ने कई रिकॉर्ड्स बनाए हैं बहुत कम समय में। जब हमने एनजीओ ओपन किया था, तो 2018 में जब हम लोग एक लोगों से 50 लोग हुए थे, तो बहुत खुश हुई थी, बहुत मेहनत की गई थी। तो उसमें ये हुआ था कि हम लोगों ने पहले साल में 2000 लोगों को एक दिन में खाना खिलाया था, इन अ सिंगल डे, जब हमारा फाउंडर्स डे होता है। और ये कोई भंडारे या लंगर नहीं था, ये इलाहाबाद शहर के जितने भी ऑर्फेनेज, ओल्ड एज होम्स, स्लम एरिया, जो भी जहाँ भी अंडर प्रिविलेज लोग रहते हैं, वहाँ पे हमने खाने की सप्लाई की थी। फिर जब नेक्स्ट ईयर हमारे पास 100 हो गए, तो हम लोगों ने 2500 लोगों को एक दिन में खाना खिलाया, सेम डेट 19 मार्च को, जो कि हमारा फाउंडर्स डे होता है। तो हमने अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक किया, बड़ा अप्रिसिएशन, मीडिया कवरेज, सब कुछ हमको मिला था। और इस बार जब हमारे पास काफ़ी अच्छे मेंबर हो गए, तो हम लोगों ने और बड़ा रिकॉर्ड बनाया इंडिया लेवल पे, और वो ये रिकॉर्ड ये है कि हम लोगों ने 7000 लोगों को खाना एक दिन में खिलाया 19 मार्च को। तो अभी फिलहाल जो अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिया है क्लोज टू माय हार्ट फाउंडेशन को, जी जी के बारे में आप क्या बताना चाहोगे? मैम, अप्रिसिएशन लेटर उन्होंने इस बिहाफ से हमें दिया है कि उस अप्रिसिएशन लेटर पे ये लिखा हुआ है कि रिकमेंडेबल वर्क हमने किया है पूरे कोविड टाइम पे, और वो हमें एक गुड विश दे रहे हैं कि हम आगे भी इसी तरीके से काम करते रहें। तो मैम अभी तो इलाहाबाद हाई कोर्ट, अभी तो आप लोगों के दुआ से और आप लोगों की मेहनत से हम लोग काफ़ी आगे जाएंगे, और अप्रिसिएशन लेटर मिलने से हमारे वॉरियर्स का हौसला बहुत बढ़ता है, उनको एक मोटिवेशन मिलता है कि वो आगे भी और काम करते रहें। क्योंकि कोई भी हो, कोई भी इंसान हो, उसको सेल्फ सेटिस्फैक्शन तभी होता है जब तक उसको कहीं न कहीं किसी तरीके से रिवॉर्ड मिले। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात थी कि हमें जितने भी, जहाँ-जहाँ से भी अप्रिसिएशन लेटर मिले, और उसके लिए हम सबको बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हैं सबके, और आगे भी इंशाल्लाह हम लोग काम करते रहेंगे, और का सर्टिफ़िकेट्स की तो लाइन लग जाएँगी फिर। Thank you, sir. I want to extend my generous thanks to Sir for giving your valuable time with us, inspiring us. I, on the behalf of Truth Unfold, wishing you and your warriors all. Thank you so much, sir.